सर देखो, एज अ स्टूडेंट सर मैंने अपने नीट की प्रिपरेशन सर क्लास 9 से स्टार्ट किया था सर। मतलब 9th में एग्जाम होता था एक एनटीएससी, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। तो सर उसका मेरा स्टेज 1 क्लियर था। तो सर 9 से मैं ओरिएंट हो चुका था बायोलॉजी मेरे को, मतलब ऐसा मेरा एम हो गया। तो सर 9th क्लास से मैंने अपना base करना स्टार्ट कर दिया था सर। क्योंकि सर क्या 9th के जो चैप्टर है वो 11th में है एज इट इज, और 10th के वो 12th में है। तो सर फ्रॉम 9th क्लास आई बिगिन माई जर्नी फॉर नीट एग्जाम सर। सर देखो, नीट एग्जाम सर मतलब फॉर बायोलॉजी मैं ये रिकमेंड करूंगा, आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, जो दोनों बुक्स है ना एनसीईआरटी 11th 12th की, वो आपके लिए बाइबल, गीता, कुरान जो आप बोलो ना वो है। क्योंकि सर एनसीईआरटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नीट एग्जाम। तो मतलब जो भी क्वेश्चन है, आप अभी इस बार का नीट का पेपर देखो सर, टोटली पेपर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। तो सर देखो, बेस आपका एनसीईआरटी रहना चाहिए, और बायो के अंदर तो आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। सर रेफरेंस बुक्स का बात करता हूँ सर, मैंने एमसीक्यू बहुत करता था मैं। थ्योरी तो मैंने कहीं और से नहीं पढ़ा, कोचिंग मॉड्यूल भी मैं नहीं फॉलो करता था। मतलब कोचिंग के मॉड्यूल मेरे एचसीसी रखे थे सारे, इट आर केप्ट एज इट इज ओनली। तो सर मैं मेन एनसीईआरटी फोकस था मेरा पूरा, जो भी फंडा था मतलब एनसीईआरटी पढ़ता था मैं बायो के अंदर। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी, फिजिक्स में मैंने एनसीईआरटी बुक्स रीड नहीं करी, लेकिन सर न्यूमेरिकल फुली एनसीईआरटी मैंने सॉल्व किया। तो सर एनसीईआरटी आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हो सर अलग अलग। बायो के अंदर तो मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस डॉक्टर एली से करे थे। इन केमिस्ट्री आई फॉलो दी ओपी टंडन, एंड इन फिजिक्स आई फॉलो दी एस एल अरोड़ा। ऐसे मतलब बुक्स, लेकिन एनसीईआरटी सर बेस रहता था। ओके। इसके अंदर ऐसे बताऊं सर, देखो अभी क्या है ना सर, जब से नीट का पेपर सर पहले सीबीएसई कराता था सर, पहले एपीएमटी हुआ करता था। अब ओके। सर क्या वो नीट में चेंज हो गया। तो सर मैं स्टूडेंट को ये रिकमेंड करूंगा पहले तो, कि ज्यादा पुराने पेपर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सर स्टूडेंट सोचते हैं 10 साल के पेपर कर लेंगे हो जाएगा। सर 10 साल के पेपर में, और सर अभी जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का वो ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है। ऑफ कोर्स। सर मैंने क्या किया था ना, एनटीए जब से आया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हाँ तो जी। सर मैंने 19 से पेपर करे थे ढंग से। तो ओके। मतलब पुराने पेपर तो करे थे, लेकिन सर मेन फोकस रिसेंट पेपर पे मेरा ज्यादा रहा था। क्योंकि ओके। सर एनटी का जो पेपर पैटर्न है वो ड्रास्टिकली मतलब अल्टीमेटली चेंज हो चुका है, जो पहले सीबीएसई बनाता था। तो सर फर्स्ट मेरा तो ये अप्रोच था कि जो रिसेंट पेपर हो रहे हैं ना फ्रॉम 19 ऑनवर्ड्स, सर जैसे 19 में 2 पेपर हुआ, मतलब 19 से लेके अभी तक अराउंड 8-10 पेपर हो चुके हैं। मतलब ईयर तो टोटली कितने हुए, 4 ही हुए हैं सर, लेकिन पेपर उसमें ज्यादा हो चुके हैं। क्योंकि कभी कोविड वाला हो गया, कभी उड़ीसा में फ्लड वगैरह, सर उनको मैंने पेपर करे मेन तो। और सर मेरा अप्रोच ऐसा रहता था क्वेश्चंस का, सर मैं क्या चैप्टर वाइज नहीं करता था। क्योंकि सर चैप्टर वाइज करने से क्या फ्लो में सर चीजें फॉर्मुले याद रहती है, तो आपको पता नहीं चलता कि मेरा टॉपिक वीक कौन सा है। तो सर मैं क्या 5-6 चैप्टर का एक टेस्ट मतलब अपने एंड से प्रिपेयर करके रैंडमली क्वेश्चन पिक करके उसको फॉलो करता था। ओके। तो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस है। और सर मैंने पढ़ाई भी ऐसे करी थी कि जैसे मेरे पास एक एक्सट्रैक्ट था अवेलेबल, नेट से मैंने ले लिया था कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे सर फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स से हर साल एक पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सर वो टॉपिक पहले प्रायोरिटाइज किया। तो ग्रेट। सर प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व भी किया, और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मतलब पूछता है एग्जामिनेशन जो बॉडी है, वो भी मैंने उसी सीक्वेंस में करे थे। बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजर ऑर्गेनिक, एंड इन सर फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स, सर मैंने ऐसे फॉलो किया था प्रीवियस ईयर पेपर। हम्म। ये सर देखो बायोलॉजी का सर ऐसा था सर, मतलब बायो के अंदर सर पहले से ही तो मेरे को इंटरेस्ट था, है ना। अब सर मैंने सोचा था, क्योंकि सर नीट एग्जाम में आपको बायो के मार्क्स मैक्सिमाइज करने होते हैं। क्योंकि सर अगर आपका बायो के अंदर स्कोर आपका 300 रह गया, तो इट्स श्योर दैट यू विल नॉट गेट द गवर्नमेंट कॉलेज। क्योंकि सर आप फिजिक्स में इतना नहीं खींच सकते। क्योंकि सर फिजिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द बायो स्टूडेंट, क्योंकि सर मैथ बैकग्राउंड होता नहीं है। तो सर मैंने क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था एग्जाम में पढ़ने के लिए, सर मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी को मैं ऐसे बार बार रीड नहीं करता था। ओके। सर मैं क्या मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। सर मैंने क्या किया था ना, जैसे कोई पैराग्राफ है, अब जैसे स्टूडेंट कोरिलेट कर रहे होंगे, जैसे प्लांट हार्मोन होते हैं, ऑक्सीन साइटोकाइनिन वाला जो पैराग्राफ है, उसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार भूल जाते हैं। सर मैंने उसका पेज नंबर नोट कर लिया था। एनसीईआरटी में एक टेबल है, हिमाद्री और हिमगिरी नाम से, मतलब वीट और राइस की जो स्पीसीज है, वो मैंने नोट कर लिया था। तो सर मतलब बार बार रिवीजन मैंने बहुत किया था। तो आपको यही करना है, टोटली रिलाई ऑन दी एनसीईआरटी, नो कोचिंग मॉड्यूल, नथिंग। तो मतलब कोचिंग के अंदर मेरा एक भी सवाल गलत नहीं होता था एनसीईआरटी का। हाँ बाकी गलत हो रहे नॉट अ बिग डील, लेकिन एनसीईआरटी इज अ मेन थिंग, यू शुड गेट इट करेक्ट। फिजिक्स और केमिस्ट्री सर मेरे को रीडू करने का सर मन होता है, फिजिक्स की एनसीईआरटी वापस पढ़ने का।
तो मतलब अभी भी जब मैं थोड़ा खाली रहता हूँ तो सर अभी भी सर मेरा मतलब ना 11th-12th से जो अट्रैक्टेड फील है ना, मतलब जो डेप्थ है सब्जेक्ट में, वो मेरा खत्म नहीं हो रहा। और सर मैं खत्म करना भी नहीं चाहूंगा उसको। सर मैं एमबीबीएस भी पढ़ रहा हूँ और सर उनको भी छोड़ता नहीं हूँ। तो सर मेरे को एक बात है, अगर मेरे को कहा जाए आपको वापिस नीट के लिए प्रिपेयर करने, आपको जो छूट गया आपको वो करना है, मतलब मन की इच्छा जो रह गई है वही कह रहे हैं ना सर आप। तो सर मैं एनसीईआरटी एक बार वापिस रीड करूंगा, फिजिक्स, क्योंकि सर मैंने वो रीड नहीं करी है। मतलब फिजिक्स की एनसीईआरटी में वापिस पढ़ना चाहूंगा सर। और सर मैं आपको एक दो इंसिडेंट बताता हूँ सर। जैसे मेरे को कुछ एक बात बताता हूँ फिजिक्स के अंदर। जैसे मैंने सेमीकंडक्टर चैप्टर स्टूडेंट देखेंगे, तो सर उसमें पता है एक बहुत अच्छी, मतलब जो मेरी जर्नी के टाइम पे, जैसे आप कहेंगे कि मतलब कौन से साइंटिस्ट से मैं इंस्पायर हुआ या कौन सी चीज वो मेरे मन में बस गई। तो सर क्या है ना, जैसे आपको पता है भी बहुत मतलब टेक्नोलॉजी का एरा है, फोन, लैपटॉप, टैबलेट। तो सर इसके पीछे जो एक बेस होता है वो इंटीग्रेटेड चिप होता है, आईसी बोलते हैं सर उसको, है ना सर, आपको भी पता होगा ये। तो सर मतलब आईसी का जो इन्वेंशन था, है ना, वो जैक किल्की नाम के एक साइंटिस्ट थे, 1958 में उन्होंने किया था और उन्हें 2000 में नोबेल प्राइज मिला। तो सर मैं सोचता हूँ कि द पर्सन हु हैज इन्वेंटेड आईसी, अगर वो आईसी नहीं इन्वेंट करते तो सर क्या होता भी टेक्नोलॉजी का एरा। इट्स डिफिकल्ट टू इमेजिन सर। और सर उन्होंने उसके बाद क्या हुआ सर, इंटेल कंपनी है, उनके जो को फाउंडर, सर ये सारी चीजें एनसीईआरटी में लिखी है। मतलब आप सोचिए सर एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है सर, मैं क्या बताऊं। तो ये एनसीईआरटी में ग्लू बॉक्स होते हैं सर फिजिक्स में, देखा उसमें दे रखा है ये। तो सर उसमें जो इंटेल के फाउंडर है मिस्टर मोरे उनका नेम है। तो सर उन्होंने एक आता उनका लॉ है ये, कि हर 1.5 ईयर के अंदर जो आईसी है ना उसकी मेमोरी डबल होगी। और सर उन्होंने एक बात और कहा था कि जिस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, अगर उस हिसाब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करे, तो मतलब हाफ अ गैलन, मतलब रोल्स रॉयस में आप जितना फिल करोगे ना उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप उसे पार कर मत करो, उसे बेच दो। मतलब जिस हिसाब से ऑटो, मतलब उन्होंने सर कितना पहले प्रेडिक्ट कर दिया ये कि टेक्नोलॉजी एरा आने वाला है। तो सर मतलब ये मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा सर एनसीईआरटी में। तो सर मतलब मेरे को फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने का तो अभी भी मन करता है सर। लेसिक जो सर्जरी होती है सर, उसकी फुल फॉर्म एनसीईआरटी में दे रखी है, बताइए आप। ऑफ कोर्स पर एनसीईआरटी में बहुत सर पता है, मतलब आप ऐसे पढ़ो एनसीईआरटी को, एक लाइफ भी आपको है ना बाहर का भी पता होना चाहिए। मार्क्स स्कोरिंग सर नॉट अ बिग थिंग, आपको टोटली डेवलपमेंट भी जरूरी है सर। सर आप बस पढ़ रहे हो आई गॉट 316 360 बायोलॉजी सर, लेकिन अगर आपका डेप्थ गायब है ना सब्जेक्ट को, सर कोई मतलब नहीं है। समझ गया सर मतलब फील करके पढ़ो। फिजिक्स भी अगर देख रहे हो, जैसे रेफ्रिजरेटर पढ़ा घर पे, रेफ्रिजरेटर, उसमें फील करो। सर इसके अंदर क्या है ना सर, आप जैसे मेन प्रॉब्लम क्या होता है सर, जैसे चैट जीडीपी का मैं आपको यूज बताता हूँ सर। एक तो फर्स्ट इसका यूज है मेरी प्रिपरेशन सर। हाँ जैसे मेरे को अभी भी लगता है चैट जीडीपी मेरे टाइम पे होता तो मैं क्या करता सर, मैंने सोचा था, ये आपने बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन पूछा सर। इसका सर देखो मेन यूज तो मैं जैसे इसमें इनपुट डालूंगा कि मुझे प्लांट किंगडम चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए, तो सर मेरे को क्वेश्चन बना के दे देगा। तो मतलब मुझे इधर उधर कंटेंट के लिए भागना नहीं पड़ रहा है। मे बी आप एआई से अपना एक पूरा नीट का पेपर ड्राफ्ट करा सकते हो।